a lawyer by education, a poet by passion, and a politician by unemployment. जी हाँ, शिक्षा से वकील, जज्बे से कवि और बेरोजगारी के कारण बने राजनेता, ये राजनीति के उस शहजादे की आवाज है जिसे आप इस रूप में पहचानते हैं। Yes, I am a proud Hindu, and as a proud Hindu, I stand by all members of all religion and all faiths. मैं स्वाभिमान की राजनीति करता हूं। मैं राजनीति किसी को नीचे दिखाने के लिए नहीं करता, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि जो मेरा है और मैं खुद, हमारे गर्दन कट सकते हैं लेकिन हमारे गर्दन कभी झुकेंगे नहीं इस क्षेत्र में। 2014 के चुनावों से पहले नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को शहजादे कहा और जनता ने खूब तालियां दी, लेकिन इस राजसी परंपरा के इन शब्दों के हकदार उनकी पार्टी के भी एक राजकुमार। आज के एपिसोड में बीजेपी के शहजादे वरुण गांधी का सियासी सफर। वरुण गांधी अपने बेहद आक्रामक और सांप्रदायिक शब्दों के भाषणों और देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी में सबसे कम उम्र के महासचिव के तौर पर जाने जाते हैं। इसके अलावा उनकी एक और पहचान भी है, और वो पहचान वही है जिसके चलते राहुल को शहजादा कहने पर बीजेपी को जनता की तालियां मिलती हैं। आपके राजस्थान में शहजादे आए, क्योंकि मेरे नाम के आगे गांधी लगा है। अगर मेरे नाम के आगे अग्रवाल होता या कटारिया होता या कुछ भी होता तो आज मैं या तो पोस्टर चिपका रहा होता या किसी की आगे बढ़ के जयकारा कर रहा होता। इसी मजबूत और चुनावी सफलता की फुल प्रूफ गारंटी वाले गांधी सरनेम के सहारे वरुण की मां मेनका गांधी बिना किसी राजनीतिक अनुभव और जमीन के सहारे वहां पहुंची जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। वजह थी मेनका इंदिरा गांधी के दूसरे बेटे संजय गांधी की बहू बनकर गांधी परिवार में शामिल हुई थी। नेहरू गांधी खानदान से जुड़े इस नेता का सियासी परिचय जरा हटकर। नेहरू गांधी परिवार में ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन एक ही परिवार के लोग अपनों के खिलाफ खड़े हो जाएं। जवाहरलाल नेहरू के परनाती और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी के पुत्र हैं वरुण गांधी। दूसरे लफ्जों में राहुल गांधी के चाचा के बेटे हैं। संजय गांधी आजाद भारत के इतिहास में ऐसे राजनेता थे जिनके व्यक्तित्व और क्रियाकलापों के बारे में जानने की जिज्ञासा भारतीय जनमानस में आज भी है। इतिहास बताता है कि वो इंदिरा की विरासत के हकदार थे। इंदिरा गांधी ने 1971 के बाद कांग्रेस को अपने परिवार की पार्टी बना लिया, और वो कांग्रेस को चलाने के लिए उन्होंने अपने किसी महासचिव या पार्टी के पदाधिकारियों पर भरोसा नहीं किया। कांग्रेस को चलाने के लिए और कुछ दिनों के बाद सरकार को भी चलाने के लिए उन्होंने संजय गांधी को जिम्मा सौंप दिया। यहाँ से हमारे यहाँ दरअसल वंशवादी राजनीति की शुरुआत होती है। संजय गांधी के बारे में कभी कोई प्रामाणिक बात नहीं हो पाई और दुर्भाग्य से उनकी मौत भी रहस्य ही रही। वरुण जब सिर्फ 3 महीने के थे तब एक हवाई दुर्घटना में उनके पिता की मौत हो गई। वरुण अपनी दादी इंदिरा के बहुत लाडले थे, लेकिन पारिवारिक कारणों के चलते मां मेनका गांधी ने घर छोड़ दिया। इसके बाद 1984 में दादी इंदिरा की हत्या हो गई। तब वरुण महज 4 साल के थे। कांग्रेस में अलोकतांत्रिक तरीके से एक वंश के एक खानदान की से नत्थी होकर के राजनीति करने की परंपरा संजय गांधी की देन है, जिसे इंदिरा गांधी ने पाला और पोसा। वरुण गांधी की सियासत में एंट्री कब हुई? वरुण का मकसद क्या था? क्या वरुण जानते थे कि आगे चलकर उन्हें राजनीति में जाना है? वरुण भले ही राजनीति को विरासत न माने, लेकिन हकीकत यही है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी के पुत्र वरुण गांधी को राजनीति विरासत के तौर पर मिली है।
इस वंशवादी सियासत की पहली झलक 2001 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई के दौरान दिखी, जब वरुण सेक्रेटरी ऑफ स्टूडेंट काउंसिल पद पर निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय बनते ही दिखाई दे गए थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद सन 2004 में वरुण गांधी अपनी मां के संसदीय क्षेत्र पीलीभीत में चुनाव प्रचार के दौरान दिखे। वो लगातार मां मेनका के साथ चुनावी सभा और प्रचार में हिस्सा लेते रहे। जब यहाँ पे एक शेर ने लोगों के ऊपर प्रहार किया था तो मेरी माँ ने मुझे बोला कि बेटा तुम जाओ और तुम घर घर जाओ, वहां पे लोगों की सहायता करो। मैं घर घर गया। वो शेर तो यहाँ से हम लोगों ने भगा दिया। अब पीलीभीत में कोई शेर नहीं होगा, कोई पीलीभीत में शेर नहीं है, लेकिन एक शेरनी जरूर है। उस शेरनी का नाम पीलीभीत की जनता को अपना अगला नेता दिखाई दे गया। अपनी मां के पद चिन्हों पर चलते हुए वो बीजेपी में शामिल हुए। 24 साल की उम्र में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल होने वाले सबसे कम उम्र के सदस्य भी बने। वरुण गांधी बीजेपी में अपनी मां मेनका के दिखाए रास्ते पर चल पड़े। वरुण को सियासी धाक जमाने के लिए अपनी पहचान नए रूप में पेश करनी थी, और शायद यही वजह रही कि वरुण ने हिंदुत्व के तीखे तेवर अपनाए और सक्रिय राजनीति में कदम जमाना शुरू कर दिया। 2009 के चुनाव में मेनका गांधी किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी और अपनी सीट पर अपने बेटे वरुण को आने दिया, जबकि वो खुद पड़ोसी क्षेत्र आंवला से खड़ी हुई। इस दौरान मार्च 2009 को पीलीभीत के बरखेड़ा और डालचंद गांव में उनके जहर उगलते भाषणों ने वरुण की छवि एक कट्टर हिंदू की बना दी थी। जय श्री राम। वरुण के ये बोल उन पर भारी पड़ते दिखे। वरुण पर ऐसे बयानों के खिलाफ पहली एफआईआर 17 मार्च 2009 को बारखेड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई, जिसमें वरुण गांधी पर 8 मार्च 2009 को एक जनसभा में भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया गया था। वहीं दूसरी एफआईआर 18 मार्च 2009 को सदर कोतवाली में दर्ज कराई गई। इसमें डालचंद इलाके में कथित रूप से सांप्रदायिक द्वेष भड़काने वाले भाषण देने का आरोप लगाया गया। कम से कम इतनी परहेज होनी चाहिए और इतना सूझबूझ और सोच होना चाहिए कि अपने बयानों पे लगाम रखे और अपने बयानों को सोच समझ के बयान दे, क्योंकि थोड़ा सा भी 19-20 से बहुत खराब परिस्थिति तैयार होता है और वो किसी भी समाज के लिए और देश के लिए सही नहीं है और बिल्कुल देश और समाज के हित में नहीं है। वरुण गांधी ने इन आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि पहले वाले मामले में वो अपराधी तत्वों की बात कर रहे थे। वरुण गांधी के मुताबिक दूसरे मामले में टेपों से छेड़छाड़ की गई थी। चुनाव आयोग के निर्देश पर उन पर केस दर्ज किए गए थे। वरुण गांधी ने बाद में कोर्ट के सामने समर्पण कर दिया था और फिर उन्हें न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया था। कथित भड़काऊ भाषण देने के आरोप में वरुण पर उत्तर प्रदेश सरकार ने रासुका तामील की और उन्हें एटा जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। वरुण गांधी ने रासुका लगाने की पीलीभीत प्रशासन के फैसले की वैधता को चुनौती दी। एक समय पर ऐसा लगा था कि ये वरुण की राजनीति में आगाज के साथ ही अंत है। वरुण गांधी के सामने मुसीबत बड़ी थी। पीलीभीत की जनता का दिल जीतने आए वरुण जेल पहुंच गए। उनका जेल जाना कितना फायदेमंद रहा, दिखाएंगे आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद। अगर कोई कमी आएगी तो आपको पता है कि वरुण गांधी पीछे हटने वालों में से नहीं। जेल में जाना वरुण के लिए संजीवनी साबित हुआ। तीखे तेवरों और भाषणों के चलते वरुण 3 सप्ताह जेल में बिता चुके थे। मुसीबत में फंसे इस युवा नेता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली और इसके बाद वरुण की किस्मत भी चमकने वाली थी। मुसीबत में फंसे वरुण को आखिरकार राहत मिली।
मई 2009 में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता और पीलीभीत संसदीय क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी वरुण गांधी के खिलाफ लगाया गया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून हटा दिया। मेरे को 20 दिन जेल में रखा गया। मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन आगे अगर गरीबों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में, राष्ट्रभक्तों के सम्मान में, मेरे माताओं के सम्मान में अगर कोई कमी आएगी तो आपको पता है कि वरुण गांधी पीछे हटने वालों में से नहीं। जेल में जाना वरुण के लिए संजीवनी साबित हुआ। पीलीभीत की जनता ने उन्हें सिर आंखों पर बिठाते हुए उन्हें हिंदू हृदय सम्राट के तमगे से नवाजा। बीजेपी के सभी सांसदों में सबसे बड़ी जीत वरुण के नाम पर दर्ज हो गई। चुनाव के नतीजों में वरुण ने ये सीट 2,81,501 वोटों से जीती। बीजेपी में इस जीत की खुशी थी। पार्टी ने उन्हें इस कामयाबी पर राष्ट्रीय सचिव के पद का दर्जा दिया। वरुण सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय सचिव के पद पर कायम हुए थे। जो एक बहुत ही शानदार बहुमत के साथ जीते पीलीभीत, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक जीत कहला सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि साइकोलॉजिकल लेवल पे मेनका गांधी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो उसके चलते उनको साइकोलॉजिकल लेवल पे कहीं ना कहीं पे बेनिफिट बेशक मिला है। सियासत बड़ी अजीब स्थितियां पैदा कर देती है। 2009 में वरुण पीलीभीत की जनता का दिल जीत चुके थे और जनता के होकर ही रह गए थे। लेकिन साल 2011 में वरुण को किसी और का ही होना था। उनके जीवन में किसी और की एंट्री जो होने वाली थी। वरुण के लिए ये पल बेहद खास होने वाला था। पीलीभीत में वरुण जीत के बाद आगे के कामकाज में जुटे। सियासत के साथ साथ अब वरुण के साथ यामिनी जुड़ने वाली थी। 6 मार्च 2011 को वाराणसी में यामिनी के साथ वरुण ने 7 फेरे लिए। वरुण गांधी की शादी के दौरान ऐसी आशंका जाहिर की गई कि गांधी परिवार में दूरियां अब कम होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वरुण की शादी में सियासत हावी दिखी। न ही उनकी ताई उन्हें आशीर्वाद देने पहुंची और न ही चचेरे भाई बहन इस मौके पर शामिल हुए। यामिनी का साथ पाकर वरुण काफी खुश नजर आए। शादी के बाद वरुण का मिजाज भी बदला बदला सा दिखा। राजनीति के दांव पे सीकर वरुण सांसद तो बन गए, लेकिन अब उन्हें अपनी शैली को दूसरे अंदाज में पेश करना था। अब वरुण जानते थे कि सांसद बनने पर उन्हें क्या करना है और क्या कहना है। अब तक वरुण भारतीय राजनीति को अच्छे से समझ चुके थे। अब वो सीख चुके थे कि कहां क्या और कैसे कहा जाना है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुए नक्सली हमले पर संसद में अपने विचार रखे और जता दिया कि वो एक संवेदनशील राजनेता भी है। My suggestion is that immediately a member of each family be given a permanent government job, some land from the Gram Sabha, from the Gram Samaj. The mother of each martyr should be given a lifelong pension. विरासत में मिली राजनीति को आगे ले जाने और युवाओं को जोड़ने के लिए वरुण हर रोज मेहनत करते दिखे। जन लोकपाल पर जहां राहुल गांधी मुंह की खा चुके थे, वहीं से युवा ने अन्ना के जन लोकपाल का खुल के समर्थन करते हुए रामलीला मैदान पर पहुंचकर लाखों युवाओं को अपने साथ जोड़ने का काम किया। वरुण गांधी ने अन्ना के जन लोकपाल बिल को प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में संसद में रखा। साथ ही जन लोकपाल पर अपने विचार भी रखे। There is a 74-year-old man who sits quietly battling between life and death. Madam, the issues are not whether this Lokpal bill, this Jan Lokpal bill or the other Lokpal bills are perfect pieces of legislation. पीलीभीत के पैमाने पर वरुण गांधी खरे उतरे। 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद वरुण के सामने उत्तर प्रदेश में 2012 के विधानसभा चुनाव भी थे। इन चुनावों से ठीक पहले वरुण की वाणी डगमगा गई, लेकिन उनकी मेहनत ने उनके बयान को नजरअंदाज कर दिया। यूपी में पिछले विधानसभा चुनाव के ठीक पहले वरुण पार्टी के नेताओं के निशाने पर आ गए। इसके पीछे वजह थी फिर उनका एक बयान।
जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए 50 से ज्यादा सीटें जीतना मुश्किल है। हालांकि वरुण अपनी मेहनत में पीछे नहीं रहे। जिन 14 सीटों पर उन्होंने प्रचार किया वो सभी उम्मीदवारों को जिताने में कामयाब हो गए। पार्टी ने वरुण पर काफी भरोसा जताया था। वरुण के कहने पर 32 लोगों को विधानसभा की टिकट दी गई थी, जिसमें 24 विजयी रहे। ये नतीजे वरुण गांधी के पक्ष में थे। हालांकि यूपी विधानसभा चुनाव में मुख्य भूमिका में दूर रखने की कोशिश भी की गई थी। वरुण को भी पार्टी की बेरुखी समझ नहीं आई और एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू में पार्टी पर ही चुटकी लेते हुए वरुण ने कहा कि बीजेपी में सीएम पद के 55 उम्मीदवार हैं। वरुण की वाणी अब दूर दूर तक सुनाई देने वाली थी। पार्टी में अब उनकी पहुंच और बढ़ गई। देश भर में वरुण नए रंग में रमते नजर आए। ये चुनौती है देश को बचाने की चुनौती, क्योंकि अगर आसाम पे प्रहार हुआ तो देश के ऊपर हमला हो रहा है। वरुण गांधी के बयान उनकी मुसीबत बनकर कई बार उभरे, लेकिन वरुण के कामकाज ने उन्हें गिरने ही नहीं दिया। विरासत में मिली सियासत का ये शहजादा अब एक नया सपना बुन रहा था। आखिर क्या था वो सपना, दिखाएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। वरुण का सुल्तानपुर से चुनाव लड़ने का फैसला अचानक नहीं है। बताते हैं कि इसकी तैयारी में उन्होंने पीलीभीत में पास होने के ठीक 8 महीने बाद ही कर दी थी। पीलीभीत में पास होकर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी वरुण की बहादुरी पार्टी समझ चुकी थी। पार्टी ने वरुण को तोहफा भी दिया। वहीं अब वरुण की आंखों में दूसरा सपना भी दस्तक दे चुका था। वरुण को अब अपने राजनीतिक घर सुल्तानपुर की याद आ गई। अपने पिता के अधूरे सपने अब वरुण गांधी की आंखों में आ गए। ऐसे में एक बार फिर पारिवारिक चुनौतियों का माहौल खड़ा हो गया। कई वर्षों पहले मेरे स्वर्गीय पिता स्वर्गीय संजय गांधी जी ने अपनी राजनीतिक यात्रा इसी जगह से पूज्य पीठ विजयपुरा महावीरन जाके भगवान के दर्शन करके आशीर्वाद लेके वो इसी जगह आए थे और उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की। वरुण का सुल्तानपुर से चुनाव लड़ने का फैसला अचानक नहीं है। बताते हैं कि इसकी तैयारी में उन्होंने पीलीभीत में पास होने के ठीक 8 महीने बाद ही कर दी थी। 20 दिसंबर 2009 को सुल्तानपुर में वरुण ने एक बड़ी सभा की। इसके बाद वरुण ने वहां अपनी संभावनाएं तलाशी और 16 मई 2013 को एक बड़ी रैली कर अपने इरादे जाहिर कर दिए। भगवान ने उनको हमसे बहुत पहले ले लिया। वो हमारे उम्र के ही नौजवान थे जब वो चले गए, लेकिन शायद ईश्वर ने इसलिए मुझे भेजा है आपके पास ताकि मैं संजय जी के सपने को साकार करूं। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले वरुण के लिए 2 बातें बेहद खास रही। मार्च में पार्टी में उनका कद और ऊंचा कर दिया गया। वरुण को राष्ट्रीय सचिव से प्रमोट किया गया और सबसे कम उम्र के महासचिव के तौर पर उनकी पहचान हुई। मेहनत करते हैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे और काफ़ी सही तरह से अपनी बात रखते हैं और उसके साथ साथ एक बहुत ही जुझारू कर्मठ नेता के हिसाब से उनका छवि भी है और काफ़ी मतलब कि स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत ही स्ट्रॉन्ग भाषण वगैरह उनका रहा है हमेशा ही। तो उसके चलते भी प्रभाव कहीं ना कहीं पे राजनीति में भी उनका पड़ता है और समाज में भी पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव वरुण गांधी के सुल्तानपुर से चुनाव लड़ने के फैसले के साथ एक बार फिर इंदिरा नेहरू घराने के चुनावी मुकाबले आंखों के सामने घूमने लगे हैं। हालांकि वरुण और राहुल तो अलग अलग चुनाव क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अतीत पर नजर डालें तो 1984 में नेहरू परिवार के 2 सदस्यों राजीव गांधी और मेनका गांधी में आमने सामने चुनावी जंग हो चुकी है। नेहरू परिवार की चुनौतियों की बात करें
तो एक खास बात है जो सामने आती है, इस परिवार को चुनौती हमेशा अपनों से ही मिली, जिनका कभी बीजेपी ने इस्तेमाल किया तो कभी जनता पार्टी ने। कांग्रेस का प्रथम और मुख्य अगर परिवार अगर माना जाए तो वो नेहरू गांधी फैमिली है, पर उसी के बिल्कुल विकल्प में है मेनका गांधी, संजय गांधी का जो लेगेसी, और वरुण गांधी जिसको भाजपा ने अपने उस पे फोल्ड में ला के और अपना लिए हैं। और कहीं ना कहीं पे भाजपा में भी नेहरू गांधी फैमिली का और संजय गांधी का जो लेगेसी है उसका कहीं ना कहीं पे एक कंट्रीब्यूशन है, और उसी दिशा में मेनका गांधी है और वरुण गांधी है। अमेठी रायबरेली के बाद सुल्तानपुर में गांधी परिवार के तीसरे सदस्य के मैदान में उतरने से इस इलाके का चुनावी मंजर बेहद दिलचस्प हो चुका है। ये पहला मौका होगा जब देश के प्रमुख राजनीतिक घराने के 2 उत्तराधिकारी अगल बगल की सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के तेज तर्रार नेता वरुण गांधी राहुल के पड़ोस में सुल्तानपुर से लोकसभा का चुनाव अभियान शुरू कर चुके हैं। खुद को सुल्तानपुर का बेटा बताते हुए उन्होंने जनता से 4 लाख वोटों से जिताने की अपील भी कर डाली। मैं यहाँ पे आया हूँ एक नेता के रूप में नहीं, मैं यहाँ पे आया हूँ एक बेटे के रूप में। यहाँ जब मैं पहली बार इस क्षेत्र में आया था तो मैं अपनी माँ के गोद में था। आज मैं बड़ा हो गया हूँ और मैं आपको अपने कंधे पे बिठा के आपके बोझ को हल्का करना चाहता। वरुण की वाणी एक तरफ, लेकिन असल में सुल्तानपुर के सियासी समीकरण पर नजर डालें तो नजारा अलग ही दिखता है। राम मंदिर आंदोलन के समय सुल्तानपुर संसदीय सीट बीजेपी के कब्जे में थी, लेकिन पिछले लगभग 1.5 दशक से इस सीट पर बीजेपी को पराजय नसीब हुई। बसपा के भी कैंडिडेट है, सपा के भी हैं, फिर आपके कांग्रेस के भी हैं, और आम आदमी पार्टी ने भी शायद कैंडिडेट दिया है वहाँ, और बीजेपी का भी है। तो कहीं ना कहीं पे 6 फोल्ड मुकाबला तो है, पर हाँ 6 फोल्ड मुकाबले में जिस तरह का रिपोर्ट्स जो मिल रहा है और जिस तरह के रैलीज़ वगैरह में वरुण गांधी के जिस तरह का जनसभा में जो भीड़ इकट्ठी हो रही है, उससे लगता है कि शायद काफ़ी पल्ला उनका भारी है। वरुण और राहुल के अगल बगल की सीटों पर अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ने के फैसले से तमाम जिज्ञासाएं पैदा हो रही हैं। खास तौर से ये कि इस जंग के रंग आखिर क्या होंगे। वरुण अभी तक राहुल और अपनी दाई सोनिया गांधी की रीति नीति पर बोलने से परहेज करते रहे हैं। वरुण के हाल ही में दिए गए बयान में राहुल की तारीफ भारी पड़ी। हम 2013 के हिंदुस्तान में हमको लघु उद्योग चाहिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज चाहिए, जैसे कि हम लोग ये सोचें कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसे राहुल जी अमेठी में सफलतापूर्वक है। वरुण अपने बोल से बाद में पलट गए, लेकिन मुंह से निकली बात विरोधियों के कानों तक पहुंच गई। राहुल गांधी ने राहत महसूस की तो मां मेनका अपने लाडले से नाराज भी हो गई और वरुण को सोच समझकर बयान देने की नसीहत दे डाली। अमेठी में हम कंटिन्यूसली स्ट्रेटजी के साथ काम कर रहे हैं। अमेठी में हमने एजुकेशन हब का फाउंडेशन तैयार किया है। हमने फूड पार्क और किसानों के लिए लंबी सोच करके काम किया है। तो वो जो वरुण कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। मैंने वरुण से आज सुबह बात की थी जब मैंने अखबारों में पढ़ा, और जो उन्होंने कहा वो शायद सही नहीं है, क्योंकि मैं अमेठी गई और मैंने वरुण को भी बोला है कि जब तक कोई चीज अपने आप ना देखे तब तक बोले ना। लोकसभा चुनाव में वरुण का बयान एक बार फिर चर्चा में है। सियासी पार्टियों ने वरुण के बयानों के मतलब निकाल लिए हैं, लेकिन सुल्तानपुर की जनता वरुण के बयान को किस तौर पर लेती है, ये देखने वाली बात होगी। कहते हैं सियासत में सब जायज है, परिवार रिश्ते एक तरफ और कुर्सी एक तरफ। बीजेपी के शहजादे के सियासी समीकरण बदले हैं। अगर वरुण सुल्तानपुर के सुल्तान बने तो उत्तर प्रदेश में 2017 के विधानसभा चुनाव में वरुण की पार्टी में बड़ी भूमिका हो सकती है। वरुण गांधी के सामने पिता का सपना और अपनी राजनीति को आगे ले जाने की चुनौती भी है, और अब देखना दिलचस्प होगा कि वरुण कितने कामयाब होंगे। अगले हफ्ते फिर रूबरू होंगे एक नए शहजादे के सियासी सफर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।